अच्छा, पिछली बार हम लोग एरर्स पढ़ रहे थे। एरर्स में हम लोगों ने किया था, सबसे पहली चीज, इफ वी टेक मेनी मेजरमेंट्स एंड एवरी मेजरमेंट डिराइव्ड एज A1, A2, A3, A4 like that, we have done n measurements. If we have done n measurements, these are the values, then what was the formula for mean value? Mean value was sum of all these divided by n. ये सबने किया है, सबको याद है। उसके बाद हर एक वैल्यू में हमारी कुछ एरर आई है। उस एरर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस मेजरमेंट, इसको लिखेंगे कैसे? सो वी राइट इट डेल्टा A1 which indicates the error in measurement A1। इसको किस तरह से निकालना था? A mean, this is mean value divided by minus the value of measurement number 1. This gives delta A1. Then delta A2, that was mean value minus value number 2. In this way we will find all the absolute errors. इनका नाम क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ये हर इंडिविजुअल मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर है। उसके बाद इस तरह से जब हमने n एरर्स निकाल ली, इन सब को आपस में ऐड कर दिया, सिग्मा an, इसको डिवाइड किया n से, तो हमको क्या मिला? दिस वॉज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका नाम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये इसकी वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद अगली चीज जो आपने स्टडी की थी पिछली क्लास में, यही सब हुआ है। नेक्स्ट हमने निकाला था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? फ्रैक्शनल एरर। उसमें हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं विच इज एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू। कौन सी एरर लेनी है? मीन एरर। वैल्यू कौन सी लेनी है? मीन वैल्यू। सो एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू, दैट गिव्स द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का एक दूसरा फॉर्म है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज ए रिलेटिव एरर, और डिनोमिनेटर को 100 कर देते हैं, तो इसलिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM मल्टीप्लाइड बाय 100। इतना सब पिछली क्लास में हुआ है, और इसके न्यूमेरिकल्स आपने बनाए हैं, वो याद है आपको? ओके, आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमको दो मेजरमेंट दिए हैं, दोनों मेजरमेंट्स में एरर है, और उनको हमने आपस में ऑपरेट करना है मैथमेटिकली। जैसे दोनों को आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ करना है, पावर लगानी है। इस तरह से जब हम उनको आपस में ऑपरेट करेंगे तो उनकी एरर्स को आपस में कैसे ऑपरेट करना, ये आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जब एक कैलकुलेशन आगे बढ़ती है, प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेशन मीन्स आगे बढ़ना। तो जब एक कैलकुलेशन आगे बढ़ती है तो उसकी एरर कैसे आगे बढ़ती है, ये स्टडी करना है। दिस वी कॉल प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर क्वेश्चन में, एरर न्यूमेरिकल में आगे कैसे बढ़ती है। सो वी विल टेक नाउ प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ओके, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ये हम हर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए लेते हैं। तो पहले हम जो ऑपरेशन लेंगे दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एरर का क्या होगा? किस तरह के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं? यहां से बिलासपुर का डिस्टेंस
112 किलोमीटर है कोरबा टू बिलासपुर। 110। ये जो मेजरमेंट हमने किया इसमें कुछ गलती हो सकती है, प्लस माइनस कितनी उसको इसके साथ लिख देंगे और हमारा लिखने का क्या तरीका होता है, प्लस माइनस 3 किलोमीटर। ये क्या चीज है, कोरबा टू बिलासपुर डिस्टेंस। उसके बाद हमने डिस्टेंस नापा बिलासपुर टू रायपुर। बिलासपुर टू रायपुर डिस्टेंस नापा, ये हमको बताया गया दिस डिस्टेंस इज 120 प्लस माइनस 2 किलोमीटर। 120 प्लस माइनस 2 किलोमीटर। ओके, अगर ये डिस्टेंस है तो फिर हमसे पूछा गया कोरबा से रायपुर का डिस्टेंस बताओ। कोरबा से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, तो कोरबा से रायपुर कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल ऑपरेशन, एडिशन कर देना है। तो हमने इन दोनों को एडिशन करना है। एडिशन करने में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को एडिशन करना बहुत आसान है। सो दिस विल बी हाउ मच, 230। बट व्हाट टू डू विद दिस? तो याद रखिए रूल नंबर 1, whenever we are doing addition or subtraction of any of these operations, error will always be added up. Errors will be added up. कोई भी गलती दूसरी गलती को कैंसिल नहीं करती। हमने एक मिस्टेक की है, फिर एक दूसरी मिस्टेक की है, तो दोनों मिस्टेक एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है। The errors are always added. तो इन दोनों के जो नंबर्स हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 = 5। दिस इज द एरर। और एरर हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी 230 से 5 किलोमीटर ज्यादा भी हो सकती है एक्चुअल रीडिंग, और 5 किलोमीटर कम भी हो सकती है। क्योंकि दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए सामने क्या लिखते हैं हमेशा, प्लस माइनस। सो दिस इज अवर आंसर। So what we have done with the errors? Addition of their values. ठीक है, ये अरिथमेटिक एडिशन होगा। इसी को दूसरे फॉर्म में लेते हैं कि यहां से बॉम्बे, कोरबा टू बॉम्बे, ये हमारे पास डिस्टेंस है इसका। ये मेजरमेंट हमने लिया, दिस मेजरमेंट इज 2150 प्लस माइनस 40 किलोमीटर। The error is 40. Now कोरबा टू नागपुर, कोरबा टू नागपुर, ये हमने लिया, दिस डिस्टेंस इज 700 प्लस माइनस 10 किलोमीटर। Now what is the distance from नागपुर टू मुंबई? कोरबा से नागपुर गए 700, फिर कोरबा से मुंबई का 2150। तो नागपुर टू मुंबई कैसे निकालेंगे? कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन बताइए। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, ये हम सब समझ गए। नागपुर टू मुंबई, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, दिस विल बी हाउ मच, 1450। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्या करना, तो याद रखिए इसमें भी हम इन दोनों को ऐड करें। 40 + 10 माइनस नहीं होगा, जबकि हमारा टोटल ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे एंड दिस विल बी 50 प्लस माइनस। ठीक है, तो क्योंकि एक में हमारे से कितनी गलती हो सकती है, 40, दूसरे में कितनी गलती हो सकती है, 10। दोनों को हम इकट्ठा ही कर रहे हैं, तो हमारी गलती कितनी हो सकती है, 50। भले हम एडिशन करें, भले सब्ट्रैक्शन करें, दोनों की एरर्स हमेशा आपस में ऐड होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, ये अच्छा, ये जो एरर है, ये कौन सी एरर है? इज इट रिलेटिव एरर और इज इट एब्सोल्यूट एरर? तो आंसर है इट इज एब्सोल्यूट एरर। क्यों? रीडिंग में एरर है। रिलेटिव एरर क्या होती है, 40/2150। इसकी रिलेटिव एरर 10/700।
तो कौन सी एरर को हम ऐड करते हैं? एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं, भले ऑपरेशन प्लस हो भले ऑपरेशन माइनस हो। तो इसको अगर हम रूल को टेक्स्ट में लिखना चाहें तो रूल को किस तरह से लिखेंगे? द एरर्स आर, कौन सी एरर्स? एब्सोल्यूट, द एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिशन। कौन से ऑपरेशन में? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों में एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो इसके बेसिस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। पहले अगला भी कर लेते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल है, छोटा सा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दैट इज इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोडक्ट और कोशेंट। ओके, प्रोडक्ट और कोशेंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी। ए में कुछ एरर है, बी में भी कुछ एरर है। बी, अब हमसे बोला गया कि ए अपॉन बी का ऑपरेशन करो, ए अपॉन बी। तो इसका ऑपरेशन हम किस तरह से करते हैं? ए अपॉन बी, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, रिजल्ट आर इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये तो उसकी मीन वैल्यू आ गई। अब इसके साथ हमको डेल्टा आर निकालना है। डेल्टा आर, इसमें कितनी एरर मानी जाएगी? तो डेल्टा आर निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन याद करते हैं, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, relative error in the result. This is relative error in the result. This is sum of relative error of all the components. इसमें कौन कौन से दो कंपोनेंट है? A और B, ये हमने डिवाइड किया, तो भी इनकी एरर आपस में ऐड हो जाएंगी। पर कौन सी एरर? रिलेटिव एरर्स। तो यहाँ पर हम पहले की रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा A अपॉन A, दूसरे की रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिलेटिव एरर किसकी आ गई? रिजल्ट। अगर हमारा ऑपरेशन ऐसा ना होके ये ऑपरेशन होता, रिजल्ट निकालिए ए इंटू बी का, तो ए इंटू बी ये तो हम इससे कर लेंगे। उसकी एरर कैसे आएगी? तो आंसर है डेल्टा आर निकालने के लिए सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज करना है। तो ये इक्वेशन जो हम यूज करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा और डिवीजन के लिए भी होगा, दोनों के लिए ये एरर होगी। इस तरह से एरर निकाली जाएगी। और ये एरर कौन सी एरर निकलेगी? रिलेटिव एरर। इस रिलेटिव एरर को हम लोग दो तरह से कन्वर्शन कर सकते हैं, एक डेल्टा आर की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 करके परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ज्यादा लंबी हो रही है। न्यूमेरिकल बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लिखिए हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, sides of a rectangle are 10.5 plus minus 0.2 and 5.2 plus minus 0.1 centimeter. Calculate perimeter. Calculate perimeter with error limits.
ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको मालूम है। अगर ये L है, ये W है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, L प्लस W इंटू दिस इज पेरीमीटर। ओके, तो आप पेरीमीटर निकालने के स्टेप्स देखिए। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे बिना एरर के, मीन वैल्यूज। तो मीन वैल्यू से हमने निकाला 10.5, 5.2, 10.5, 5.2, कितना आया बताइए। Thirty 1.4। दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हमने करना है कि इसमें एरर कितनी लेनी है। इसमें एरर कितनी है 0.2 और इसमें एरर कितनी है 0.1। तो पेरीमीटर की एरर इसको हम बोलेंगे डेल्टा पी। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एरर ऑफ दिस 0.2 प्लस एरर ऑफ दिस 0.1। दिस इज इक्वल टू 0.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 0.6। ये पैरामीटर की एरर है। सो अब हम रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहां पर पेरीमीटर की पहले वैल्यू लिखिए जो मीन वैल्यू आई, दैट इज 31.4। और ये एरर के सामने कौन सा साइन लेना है, प्लस माइनस, एरर दोनों तरफ हो सकती है, 0.6। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेट इंक्रीज। इंक्रीज निकालने के लिए मैथमेटिकली कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन। वेरी इजी, ये तो आप ओरली बना सकते हैं। तो 78.3 40.6 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए इसका। तो 7.7 ये मीन वैल्यू हो गई। अब एरर के लिए क्या करना, यस, बस यही गलती नहीं होनी चाहिए, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ऑपरेशन कोई भी हो, एरर को हमेशा ऐड करना। तो एरर विल बी 0.5। आंसर, दैट्स ऑल। कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट्स। एरिया कौन सा ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन। यस, तो पहले मीन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करके ए निकालिए। ए ओके, उसके बाद हमने एरर निकालनी है। अब मेन कैलकुलेशन एरर की कैसे सेटिंग करनी है उसको देखिए। एरिया के लिए हमने एक सिंबल फिक्स किया ए, तो इसकी एरर कितनी होगी, इसकी एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या सिंबल बनाएंगे, डेल्टा ए। रिलेटिव एरर इसकी क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव एरर। वो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमारे पास है, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू एडिशन, सब रिलेटिव एरर्स का एडिशन। जितने भी नंबर्स इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या, लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ की रिलेटिव एरर कितनी होगी बताइए, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7।
विड्थ की रिलेटिव एरर कितनी हो रही है 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4, 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4, ये आपको सेट करना है। ठीक है, कोई डाउट? रिलेटिव एरर ऑफ आवर रिजल्ट एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ वन मल्टीप्लिकेंट दैट इज लेंथ 0.1 अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनको जब हमने ऐड किया, इसकी वैल्यू निकाली, दिस कम्स टू 1.48 अपॉन 9.38। ओके, ये किसकी वैल्यू आई? डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू आई। ठीक है, इस तरह से हमने रिलेटिव एरर निकाली, अभी एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाली। रिलेटिव एरर किसकी? एरिया की। अब इस रिलेटिव एरर से हमारे दो रास्ते जाते हैं, एक हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं और एक हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कौन सी होती है? डेल्टा ए। डेल्टा ए को कैसे निकालना? तो आंसर है इस ए को इधर मल्टीप्लाई करना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा ए। ए कितना होता है? ए हमने पहले निकाल के रखा हुआ है 19.38। तो अब देखिए डेल्टा ए कैसे निकलेगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू, एरर के लिए प्लस माइनस 1.48 इंटू 9.38 मल्टीप्लाइड बाय, ये है 19.38, ये 9 नो इट इज 19.38। सो दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, और ए की वैल्यू है 19.38। So this is equal to plus minus 1.4, ये डेल्टा ए। अब अगर ये डेल्टा ए आया तो हम लोग रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? तो रिजल्ट को लिखते हैं वैल्यू प्लस माइनस एरर। वैल्यू क्या है इसकी? रिजल्ट या आंसर, एरिया, एरिया। तो ये आया 19.38 प्लस माइनस, ये एरर आ गई 1.4। ये हमारा एक आंसर है। दिस इज वन पे डेल्टा ए निकालते। अब थोड़ा दूसरा रास्ता समझ लीजिए, फिर बाकी लिखिएगा। दूसरा रास्ता ये है, ये जो डेल्टा ए अपॉन ए आया रिलेटिव एरर, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारी डेफिनेशन से? परसेंटेज एरर। तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 100 इंटू 100। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 148 अपॉन 19.38। अब हम इसको क्या लगा सकते हैं? परसेंटेज। 148 अपॉन 19.38, नाउ इट इज ए परसेंटेज। और इसको करके देखते हैं। This will be 1.48 divided by 19.38. Okay, this is 7.64. So this is 7.6%. तो हम लोग आंसर दूसरा कैसे लिखेंगे? ये एक अल्टरनेटिव है, दूसरा अल्टरनेटिव है। इसी रिजल्ट को लिखिए जो कि मीन रिजल्ट है 19.38 प्लस माइनस परसेंटेज में निकाला, दैट इज 7.6%। तो ये तरीका सीखिए, आंसर को दो तरह से लिखा जा सकता है। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये कौन सी एरर की वैल्यू है? परसेंटेज। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में भी आप आंसर लिख सकते हैं और परसेंटेज वैल्यू में भी आंसर लिख सकते हैं। ये तो सेम
तरीका समझ आ गया? एक दो बार प्रैक्टिस करिए, अभी आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में जितने कंपोनेंट होते हैं, या डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, जितने कंपोनेंट हैं सबकी रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन है तो भी, डिवीजन है तो भी। जब ये ऐड हो जाएगी तो ये रिलेटिव एरर निकलती है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगी? परसेंटेज। और अगर इसको वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। ये दोनों मेथड हो गए इसकी एरर को निकालने। अब अगली चीज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज पावर। जैसे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज मेजर्ड एज 3 ± 0.2। 3 ± 0.2। अगर ये उसका रेडियस है और हमसे कहा जा रहा है कि उसका एरिया निकालिए, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? πr², और r की वैल्यू हमको क्या दी गई है? 3 ± 0.2। इसमें एरर है, तो एरिया में एरर कितनी होगी? ये वाला सम कोई नया या स्पेशल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है पाई, दिस इज r इंटू r। r का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन है? 2 बार। तो रिलेटिव एरर कितनी बार ऐड हो जाएगी? 2 बार। परसेंटेज एरर अगर बोलेंगे, रिलेटिव एरर का ही दूसरा नाम क्या है? परसेंटेज एरर। वो कितनी बार ऐड हो जाएगी? 2 बार। तो यहां पर जब हम निकालने जाएंगे एरिया, तो कैसे निकालना देखिए। एरिया इज, पहले इसको ले लेते हैं, एरर का क्या होगा? तो r इज इक्वल टू दिस। ओके, एरिया हम ऐसे निकालेंगे, तो डेल्टा एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल कितना होगा? रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट। ये क्या चीज है? कांस्टेंट। याद रखिए, कांस्टेंट्स में एरर नहीं होती। अगर हम बोलेंगे दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे दैट इज ए कांस्टेंट, तो वो जहां भी लिखा जाएगा उसमें हम एरर नहीं होते। जैसे एक क्वांटिटी है 5, तो देयर इज नो एरर बिकॉज वी हैव गिवन इट 5, इट्स नॉट ए मेजरमेंट। इस तरह से पाई, देयर इज नो एरर, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना। सिर्फ इसको कंसीडर करना, r को 2 बार। तो इस r की एरर कितनी हुई? डेल्टा r अपॉन r। इसकी भी कितनी हुई? डेल्टा r अपॉन r। दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 2 डेल्टा r अपॉन r। दिस इज डेल्टा a अपॉन a। तो रिलेटिव एरर ऑफ एरिया इज 2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस। ये देखिए, ये 2 यहां आ गया। अगर मैं वॉल्यूम के लिए इसको बनाऊंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। 4/3 पाई कांस्टेंट है, नो एरर। तो डेल्टा v अपॉन v कितना होगा? डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा r अपॉन r, क्योंकि r³ बेसिकली क्या मतलब होता है? 3 बार r का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 बार रिलेटिव एरर को आपस में ऐड किया। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? 3 डेल्टा r अपॉन r। ये 3 कहां पर था? यहां पे था। ये 2 कहां था? ये यहां। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो चीज पावर में होती है उसको कहां ले आना? सम। और उसके बाद एक बार रिलेटिव एरर निकालना है, बार बार नहीं निकालना। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताइए, एक स्क्वायर हमने लिया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a²। तो इसकी रिलेटिव एरर कितनी होगी? बोलो। 2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a साइड, 2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a। ये यहां। ठीक है, फिर से देखिए, a to the power m, this is equal to r। तो फॉर्मूला डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू क्या लिखूं? m टाइम्स
डेल्टा ए अपॉन ए। इसको नोट कर लीजिए। ये इस तरह से ए में एरर डेल्टा ए है, पावर एन है, तो एन सामने आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा करेक्शन और करेक्शन नहीं और एडवांसमेंट। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। तो ये भी क्या बन गया? परसेंटेज एरर, और ये भी क्या बन गया? परसेंटेज एरर। अब सुनिए, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 3 ± 0.2 मीटर। Side of the error is 3 ± 0.2 meter. Then how much is its area? तो एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? A is equal to a square is equal to 3 into 3 9 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें एरर कितनी है? 0.2। बताइए इसमें एरर कितनी आएगी? अगला फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? लिखे लिखे डेल्टा ए अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है। दिस इज 0.4 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू, इसको कर लिया, जो भी आपका इसका आंसर आएगा 0.1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा ए अपॉन ए। और एरिया हम कितना निकाल चुके हैं? 9। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए अपॉन 9। अगर ऐसा करेंगे, डेल्टा ए अपॉन 9 इज 0.4 अपॉन 3, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1. तो हमारा आंसर कितना आया? एरिया इज इक्वल टू 9 ± 1. ये एरिया, ये तरीका समझ आया? अब इसमें एक छोटी सी चीज और देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, वन साइड ए हैज एरर ऑफ 2%, देन व्हाट इज एरर इन एरिया? बस, the error on one side is 2%. How much is error in the area? तो मेरा तरीका है, we know that A is equal to A square. Therefore, delta A upon A is equal to twice delta A upon A. ये भी आप समझते हैं? डेल्टा A upon A मैं कितना दे रहा हूँ? 2%. 2% का मतलब क्या होता है? दिस इज ए रिलेटिव एरर। तो यहां पर डेल्टा ए अपॉन ए की जगह मुझे क्या लिखना है? 2। तो ये हो गया 2 × 2। दिस इज 4%। इसको भी 100 से किया, इसको भी 100 से किया, तो इसकी वैल्यू हमको दी गई है 2%। तो ये कितना आ गया? 4%। दिस इज परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, एक फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू x³ z²। नाउ x हैज एरर, x हैज एरर 1%, z हैज एरर 2%. Then what is error in y? ओके, y की एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर पे काम करते हैं।
परसेंटेज एरर सब आपस में ऐड हो जाती है, ये आपने भी पढ़ा। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, सभी रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो जाती हैं। उस रिलेटिव एरर का नाम ही क्या है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ऑफ रिजल्ट क्या होती है, सबकी परसेंटेज एरर आपस में ऐड हो जाएगी। तो y की परसेंटेज एरर इज इक्वल टू x की परसेंटेज एरर प्लस z की परसेंटेज एरर। पर x की परसेंटेज एरर कितनी बार लेनी है, 3 बार। z की कितनी बार लेनी है, 2 बार। फॉर्मूला वही। तो परसेंटेज एरर ऑफ y इज इक्वल टू 3 बार किसकी परसेंटेज, x की। x का परसेंटेज एरर कितना है, 1, प्लस z की परसेंटेज एरर 2%, कितनी बार लेनी है, 2 बार। 2 into 2, so this is 3 plus 4, 7%। ये आ गया, और ये उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है कि रिलेटिव एरर ऐड होती चली जाती है। x की रिलेटिव एरर 3 बार ऐड हुई, z की रिलेटिव एरर 2 बार ऐड हुई। ठीक है, इसके बेसिस पर अब एक क्वेश्चन बनाइए। A physical quantity x is calculated as a square b cube upon c root d. The percentage error in A, B, C and D. Percentage error in A, B, C, D is 2%, 1%, 3% and 4%. Okay, then calculate the percentage error in X. और इसके लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार ठीक है चला लीजिए, अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही परसेंटेज एरर कितनी बार जोड़नी है, 2 बार। हाँ जी, C की परसेंटेज एरर कितनी है, 1%। इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये डिनोमिनेटर में। माइनस कभी नहीं होती एरर, सीधा कानून है। एरर हमेशा ऐड ही होती है। रिलेटिव एरर है तो भी ऐड होगी, एब्सोल्यूट एरर है तो भी ऐड होगी, तो ये हमेशा ऐड ही होगा। तो C की एरर 3%, पावर कितनी, 1, 3 into 1, 3 into 1 प्लस D की पावर कितनी है, हाफ, रूट मीन्स हाफ। तो D की परसेंटेज एरर कितनी है, 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ। क्यों, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, इसलिए ये हमारा आंसर है। बस ठीक है, दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्स। तो ये बहुत छोटे सम होते हैं, परसेंटेज एरर हमेशा ऐड हो जाती है, वेरी सिंपल। ओके, अब इसी के बेसिस पर एक सम और लिखिए। फाइंड द रिलेटिव एरर इन z if z is equal to a to the power 4, b to the power 1/3,
c इंटू d टू द पावर 3/2। और इसमें जो हमको एरर्स दी गई हैं ओके, बस इसमें खाली आप फॉर्मूला निकाल कर बताइए व्हाट इज रिलेटिव एरर इन z। रिलेटिव एरर इन z, तो रिलेटिव एरर इन z डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसके बाद शुरू कर दीजिए सबके रिलेटिव एरर आपस में ऐड करनी है। कितनी बार ऐड करनी है? जितना उसका पावर, बस। तो पहले किसके रिलेटिव एरर लिखोगे? a की। कितनी बार? 4, 4। इस 4 को कहां लिखना बताइए? पावर में सामने की नीचे? वेरी गुड। प्लस 1/3 प्लस डेल्टा c/c प्लस डेल्टा d/d और सामने क्या आ जाएगा? 3/2। डेल्टा b/d के सामने 1/3, डेल्टा d के सामने 3/2। So this is our expression for relative errors। और अगर परसेंटेज एरर दिया रहेगा तो यहाँ पर परसेंटेज एरर लिख के उसको आपस में ऐड कर देंगे। सो ये हमारे 5 तरह के ऑपरेशन हो गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर। 2 hours 3 minutes is the time going from one place to other place, then how much is the error? मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताइए। 1 minute, ठीक है? Okay, I go from this place to Calcutta and it takes around 12 hours. 12 hours, बस मैंने इतना बोला, तो मेरे इस बोलने में कितनी एरर हो सकती है? 1 hour प्लस माइनस हो सकता, लास्ट डिजिट, ठीक है? इस तरह से हम लोग आवर्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप पिछली बार कब आए थे, तो हमने कहा कि हम करीब 25 दिन पहले आए, तो कितना एरर हो सकता है इसमें? 1 डे। अगर मैंने 30 days 28 days कुछ भी बोला तो देयर इज अ मिस्टेक ऑफ 1 day पॉसिबल। इफ आई से आई हैड कम नियरली 7 months बैक, तो एरर कितनी हो गई? प्लस माइनस 1 month। ये है एरर ऑफ द लास्ट डिजिट। अब समझ आ गया? अब ऐसे ही होती है एरर ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एरर इस तरह से है कि अगर हमने इस लाइन को नापा और एक ऐसे स्केल से नापा कि यहाँ पर आया है 7 और यहाँ पर आया 8, तो हम इस लेंथ को कितना बोलेंगे? तो आंसर है वी विल से इट इज 7। क्यों? क्योंकि ये स्केल 7 और 8 के बीच में दूसरे पॉइंट्स नहीं रखती, जो कि 7.123 बताएंगे नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 7। अगर ये लाइन यहां जाकर खत्म हो जाएगी तब भी कितना बोलेंगे? यहाँ 6 है, यहाँ खत्म होगी तब भी क्या बोलेंगे? 7। यहाँ खत्म होगी तब भी क्या बोलेंगे? 7। हाउ मच इज दी एरर? 6.5 से लेके 7.5 तक, दैट इज 1। 6.5 से 7.5, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 1। तो एरर कितनी हो गई? 1। ये कितना नापता है? कम से कम 1। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1। द एरर इज 1 सेंटीमीटर। ये है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी एरर कितनी हो सकती है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पूरे के लिए हम 7 यूज कर रहे हैं और ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें चेंज करता हूं, दिस इज 7.1, दिस इज 7.2, दिस इज 7.3। अब मैं इसकी रीडिंग क्या लिखता हूं? 7.2 सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें एरर कितनी हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। अब इसका लीस्ट काउंट कितना है? लाइन कितनी दूर है? 0.1 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट होता है वही एरर होती है। नोट करिए, द एरर बाय एन इंस्ट्रूमेंट
इज इक्वल टू यूनिट ऑफ इट्स लीस्ट काउंट, यूनिट ऑफ इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, एक थर्मामीटर हम नापते हैं, थर्मामीटर में हर 0.5 डिग्री पर एक लाइन लगी हुई है। 30 डिग्री 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, तो उसमें कितनी एरर हो सकती है? 0.5, दैट इज द एरर। तो जो लीस्ट काउंट होता है, ज्यादा से ज्यादा एरर उतनी ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर उससे ज्यादा वो लाइन बढ़ी तो दूसरे के पास पहुंच जाएगी, फिर वहां की एरर पकड़ ले। तो कभी भी एरर लीस्ट काउंट से ज्यादा नहीं होती। और अगर हमको कुछ नहीं दिया गया है तो हम एरर कैसी ले लेंगे? लीस्ट काउंट। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय ये लीस्ट काउंट वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो न्यूमेरिकल उसमें करेंगे।